नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं महेंद्र सिंह धोनी और आज हम बात करेंगे जीवन के उस पड़ाव की जिसे अक्सर मंजिल समझ लिया जाता है, रिटायरमेंट। सोचिए, सालों की मेहनत, भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बाद अब वो समय आता है जब घड़ी की सुइयां आपके इशारों पर चलती हैं, जब आप खुद के लिए, अपनी खुशियों के लिए जी सकते हैं। ये वो स्वतंत्रता है, वो आजादी है जहां आप अपने हर दिन को अपनी मर्जी से, अपने सपनों के रंगों से सजा सकते हैं। रिटायरमेंट का असली सौंदर्य इसी बात में छिपा है कि आप अपने जीवन की इस दूसरी पारी को कैसे खेलते हैं, कैसे इसे यादगार बनाते हैं। कई भारतीय परिवारों के लिए यह दौर सिर्फ आराम का नहीं, बल्कि नई शुरुआत का, नए अनुभवों का और अपनों के साथ ज्यादा वक्त बिताने का होता है। यह वो समय है जब आप उन शौकों को पूरा कर सकते हैं जिनके लिए पहले कभी समय नहीं मिला, या शायद कुछ नया सीख सकते हैं जिसकी तमन्ना हमेशा दिल में रही हो। यह जीवन का एक ऐसा अध्याय है जहां अनुभव की पूंजी और समय की स्वतंत्रता मिलकर कुछ अद्भुत रच सकते हैं। यह एक परिवर्तन है और हर परिवर्तन अपने साथ एक नई ऊर्जा लेकर आता है। तो आइए आज इस मंच पर हम और आप मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद के इस अनमोल समय को कैसे सार्थक, सक्रिय और आनंदमय बनाया जा सकता है। कैसे हम इस पड़ाव को बोझ नहीं बल्कि एक वरदान के रूप में देख सकते हैं। कैसे हम अपने जीवन के इस सुनहरे दौर में खुशियों के नए चौके और छक्के लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और देखते हैं कि इस नई पारी को कैसे और भी शानदार बनाया जा सकता है। देवियों और सज्जनों, रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है तो वो है आपका स्वास्थ्य। फिट, सक्रिय और स्वस्थ रहने का अर्थ केवल बीमारियों से दूरी बनाना नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है हर दिन को ऊर्जा और उत्साह के साथ जीना, हर पल को महसूस करना। कल्पना कीजिए, एक ऐसा जीवन जहां आप सुबह उठें तो ताजगी महसूस हो, दिन भर आप अपने पसंदीदा काम बिना थके कर पाएं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका आहार। अपने भोजन में ताजे फल, हरी सब्जियां और घर का बना पौष्टिक खाना शामिल करें। यह न सिर्फ आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व देगा, बल्कि आपके मन को भी प्रसन्न रखेगा। और हाँ, शारीरिक सक्रियता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खुद को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सुबह की हल्की तेज सैर या कुछ देर योगाभ्यास आपके दिन की बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। यह आपके शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाता है और आपको दिन भर स्फूर्तिवान रखता है। यदि आपको लोगों के बीच रहना, समूह में गतिविधियां करना पसंद है, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए गए स्थानीय खेल समूहों में शामिल होना या अपने पड़ोस के पार्क में लाफ्टर क्लब का हिस्सा बनना एक शानदार विकल्प हो सकता है। इससे न केवल आपका व्यायाम होगा, बल्कि नए दोस्त भी बनेंगे और सामाजिक मेलजोल भी बढ़ेगा। याद रखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब है कोई नियम नहीं, कोई अनुशासन नहीं, लेकिन मेरा मानना है और अनुभव भी यही कहता है कि एक संतुलित दिनचर्या आपके रिटायरमेंट जीवन को और भी आनंददायक बना सकती है। एक दैनिक कार्यक्रम होने से जीवन में एक लय बनी रहती है, एक उद्देश्य मिलता है। सोचिए, अगर हर दिन बिना किसी योजना के शुरू हो तो कितनी जल्दी नीरसता घर कर सकती है। इसलिए एक निश्चित समय पर जागना, अपने भोजन का समय निर्धारित करना और अपने आराम या शौक की गतिविधियों के लिए विशेष समय समर्पित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अनुशासित दिनचर्या बोरियत को कोसों दूर रखती है और आपके दिन को एक व्यवस्थित आकार देती है। इससे आपको यह महसूस होता है कि आपके पास हर काम के लिए पर्याप्त समय है और आप अपने दिन का भरपूर उपयोग कर पा रहे हैं। सुबह उठकर चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ना, दोपहर में कुछ देर आराम करना और शाम को अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना, यह सब एक संतुलित दिनचर्या का हिस्सा हो सकता है। यह संतुलन ही है जो जीवन में स्थिरता और शांति लाता है और आपको हर दिन एक नई ऊर्जा से भर देता है। तो क्या आप अपनी रिटायरमेंट की पारी को एक अनुशासित और संतुलित दिनचर्या के साथ खेलने के लिए तैयार हैं? देवियों और सज्जनों, भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर प्रकृति से दूर हो जाते हैं, लेकिन रिटायरमेंट वह सुनहरा मौका है जब आप प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को फिर से मजबूत कर सकते हैं। प्रकृति के साथ समय बिताना, उसकी सुंदरता को निहारना, तन और मन दोनों के लिए बेहद स्वास्थ्यवर्धक और शांतिदायक हो सकता है। कल्पना कीजिए, सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों का चहचहाना
और हरे भरे पेड़ पौधों के बीच कुछ पल बिताना, यह अनुभव किसी औषधि से कम नहीं है। आप अपने घर के पास किसी स्थानीय पार्क में कुछ समय बिता सकते हैं, या अगर जगह हो तो अपनी बालकनी या आंगन में एक छोटा सा बगीचा लगा सकते हैं। इन छोटे छोटे पौधों को अपने हाथों से सींचना, उन्हें बढ़ते हुए देखना एक अलग ही सुकून देता है। और अगर आप थोड़ा और रोमांच चाहते हैं तो आप ताजी हवा और नजारों के बदलाव के लिए आसपास की झीलों या जंगलों की छोटी यात्राओं पर भी जा सकते हैं। प्रकृति की शांति, उसकी असीम सुंदरता और उसकी गोद में बिताया गया समय आपको तरोताजा महसूस करा सकता है, आपके तनाव को कम कर सकता है और आपके मन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है। तो क्यों न इस खूबसूरत मौके का लाभ उठाया जाए और प्रकृति को अपना साथी बनाया जाए। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और रिटायरमेंट के बाद यह सामाजिक जुड़ाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जीवन की इस पारी में जब आपके पास समय की कोई कमी नहीं होती तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना एक अनमोल अनुभव होता है। ये वही रिश्ते हैं जिन्होंने जीवन भर आपका साथ दिया है और अब समय है इन रिश्तों को और भी गहरा और मजबूत बनाने का। अपने बच्चों, नाती पोतों के साथ खेलना, उनसे बातें करना, उनके जीवन का हिस्सा बनना आपको एक नई ऊर्जा और खुशी प्रदान करता है। नियमित रूप से अपने पुराने दोस्तों से मिलें, उनके साथ अपनी यादें ताजा करें या फिर नए दोस्त बनाएं। सामाजिक संबंध बनाए रखने से न केवल अकेलापन दूर होता है, बल्कि यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। किसी सामाजिक क्लब का हिस्सा बनना, धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेना या बस अपने पड़ोसियों के साथ शाम की चाय पर गपशप करना, ये छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। याद रखिए, खुशियां बांटने से बढ़ती है और अपने प्रियजनों का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। चैप्टर 5, सीखने की ललक, ज्ञान का प्रकाश, जीवन का उल्लास। कौन कहता है कि सीखने की कोई उम्र होती है? मेरा मानना है कि रिटायर होने के बाद भी सीखने का सिलसिला कभी बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि यह तो वह समय है जब आप बिना किसी दबाव के अपनी रुचि के अनुसार कुछ भी नया सीख सकते हैं। यह आपके मस्तिष्क को सक्रिय रखता है, आपको नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है और आपके जीवन में एक नया उत्साह भरता है। आप विभिन्न कला पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं, जैसे चित्रकला, संगीत या मिट्टी के बर्तन बनाना, या फिर आप किसी नई भाषा को सीखने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने शहर में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं, या अगर आपके पास कोई विशेष हुनर या अनुभव है तो आप घर से ही कोई छोटा व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। ये गतिविधियां न केवल आपके दिमाग को तेज रखती हैं, बल्कि आपको नए दोस्त बनाने में भी मदद करती है और हर दिन को खुशनुमा बनाती है। खुद को व्यस्त रखने के लिए नए नए विचार खोजते रहें, नई रुचियों को तलाशते रहें और आप पाएंगे कि सीखने की यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह आपके जीवन में निरंतर नवीनता और आनंद लेकर आती है। चैप्टर 6, समाज को समर्पण, सेवा का सुख, आत्मसंतोष का अनुभव। देवियों और सज्जनों, जीवन भर हमने समाज से बहुत कुछ पाया है और रिटायरमेंट वह बेहतरीन समय हो सकता है जब हम समाज को कुछ वापस लौटा सके। अपने अनुभव, अपने ज्ञान और अपने समय का सदुपयोग करके दूसरों की मदद करना एक अद्भुत आत्मसंतोष प्रदान करता है। आप स्थानीय स्वयंसेवी समूहों में शामिल हो सकते हैं जो विभिन्न सामाजिक कार्यों में लगे हों, जैसे कि जरूरतमंदों को भोजन वितरित करना या पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना। आप सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन में मदद कर सकते हैं या पास के किसी स्कूल या अनाथालय को अपना सहयोग दे सकते हैं। दूसरों के साथ अपना समय और अनुभव साझा करने से आप समाज से जुड़े हुए महसूस करते हैं और यह भावना आपके जीवन को एक नया अर्थ प्रदान करती है। यह जरूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा काम करें। दयालुता के छोटे छोटे कार्य भी आप पर और आपके समुदाय पर एक गहरा सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। किसी बच्चे को पढ़ाना, किसी बुजुर्ग की मदद करना या बस किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, ये छोटी छोटी खुशियां ही जीवन को सार्थक बनाती है। समाज सेवा न केवल दूसरों के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह आपके अपने मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। चैप्टर 7, आर्थिक सुरक्षा का कवच, भविष्य की चिंता से मुक्ति। रिटायरमेंट जीवन का एक शानदार और आनंदमय चरण है, इसमें कोई संदेह नहीं।
लेकिन इस आनंद को बरकरार रखने के लिए यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप और आपके प्रियजन आर्थिक रूप से सुरक्षित हों। भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोचना कभी कभी चिंताजनक हो सकता है, लेकिन सही योजना के साथ आप इस चिंता से मुक्त हो सकते हैं। यहीं पर जीवन बीमा जैसी वित्तीय योजनाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह एक ऐसा कवच है जो न केवल आपको बल्कि आपके बाद आपके परिवार को भी सुरक्षा प्रदान करता है। पर्याप्त कवरेज वाला एक अच्छा जीवन बीमा प्लान होने से आपके प्रियजनों की वित्तीय भलाई की रक्षा करने में मदद मिलती है और आपको मानसिक शांति मिलती है कि आपकी अनुपस्थिति में भी उनकी जरूरतें और सपने सुरक्षित रहेंगे। यह सुनिश्चित करता है कि जीवन की किसी भी अनिश्चितता के बावजूद आपके परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। इसीलिए अपने रिटायरमेंट की योजना बनाते समय अपनी वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है। एक सुविचारित वित्तीय योजना आपको बिना किसी चिंता के अपने रिटायरमेंट का भरपूर आनंद लेने की स्वतंत्रता देती है। औत्रो, नई शुरुआत का उत्सव, हर पल को जिए भरपूर। तो देवियों और सज्जनों, जैसा कि हमने देखा, रिटायरमेंट किसी यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि यह तो खुद को फिर से खोजने, अपने सपनों को एक नया आयाम देने का एक सुनहरा मौका है। यह जीवन की एक नई पारी है जिसे आप अपनी शर्तों पर अपनी खुशियों के लिए खेल सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य, मजबूत रिश्तों, सकारात्मक सोच और स्मार्ट वित्तीय विकल्पों के साथ आप आनंद, संतोष और उद्देश्य से भरा एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। यह समय है अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने का और अपने अनुभव के खजाने को दुनिया के साथ साझा करने का। अपना समय उन गतिविधियों में बिताएं जो आपको सच्ची खुशी देती है, चाहे वह कोई नया हुनर सीखना हो, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना हो, समाज की सेवा करना हो या फिर अपने घर के आरामदायक कोने में बैठकर सुकून के पल जीना हो। हर दिन एक नया अवसर है, हर पल एक नई संभावना। ये वो वर्ष हैं जब आप अपने जीवन की किताब में कुछ और यादगार अध्याय जोड़ सकते हैं, अपनी शर्तों पर, अपनी गति से। इसलिए अपने भविष्य और अपने प्रियजनों के भविष्य के लिए एक सुरक्षित और सुदृढ़ योजना के साथ इस खूबसूरत समय का अधिकतम लाभ उठाएं। इसे यादगार बनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते अगले वीडियो पर। जय हिंद।